कर्नाटका, कुल्लू मनाली, रायपुर, क्या केसेस थे ये? ये स्पिरिट पोजीशन के केसेस थे। ऑफ कोर्स ब्लैक मैजिक इज आल्सो देयर। ऐसा लगता था कि फ़ोन बज रहा है, इसके किसी फ्रेंड ने फ़ोन करा है। ये फ़ोन पिक करके नींद के नशे में फ़ोन पिक करके अपना एड्रेस ऑटोमेटिकली उनको बता देती थी। मतलब कॉल उनको सोल करती थी कोई? किस तरह की क्रियाएं होती हैं जिससे बॉडी पोजेस हो जाती है? देखो, हर क्रिया में ना किसी ऊर्जा को आप तक भेजना होता है ताकि वो क्रिया आप पे एक्चुअली असर करता है। मतलब फोटोग्राफ्स अगर है तो कोई भी कुछ भी कहीं भी करवा सकता है। अगर वो आपका क्रॉनिक शत्रु है तो किसी ने क्रिया करवाई है तो किसने करवाई है ये भी पता चलता है। अभी आज किसी के ऊपर कुछ क्रिया हुई भी है तो क्या ये भी उसके कुछ पिछले जन्म के कर्म होते हैं कि उसके ऊपर आज ये क्रिया हुई है? अननेसेसरली कोई आप पे क्रिया नहीं करेगा। काला जादू और नजर दोष में क्या फर्क होता है? नजर दोष में ऐसा होता है, नजर दोष ऐसे बहुत से लोग होते हैं तो कहते हैं कि हम पहले तो बहुत पूजा पाठ करते थे, अभी हम चाह कर भी नहीं कर पाते, तो ये क्या सिम्टम है? मैंने बहुत बार सुना है कि ब्रह्म, राक्षस, कर्म, पिशाचनी, ये सब क्या होते हैं? ये योनियां हैं। क्या कोई सात्विक तरीका ऐसा होता है कि जिससे आपका खोया प्यार आपको मिल जाए? अगर वो प्यार खो गया तो वो फिर आपका है ही नहीं ना। आपको क्या एक्सपीरियंसेस होते थे उस टाइम पे कि जब आपको पता चलता था कि मेरी साइकिक एबिलिटीज बहुत स्ट्रॉन्ग है? 3 साल की उम्र से ऐसा होता था, मुझे स्पिरिट्स नजर आते थे। क्या पितृदोष क्योंकि कुंडली में आ गया तो क्या कभी खत्म होता है? नवरात्रि चल रहे हैं माँ के, ऐसी कोई साधना जो कोई परेशान होते हो तो इन दिनों में वो साधना की जाए, या दशहरा आने वाला है तो ऐसी कोई तांत्रिक या कोई सात्विक तरीका जिससे उसको जो भी परेशानी हो उसकी खत्म हो जाए, ऐसा कुछ? सच में बताऊं तो मैं ऐसी लाइट ब्लिंक करती तो लगता है कि हमारे आसपास ऐसा कुछ नहीं है। एनर्जी सैम्पलिंग होती है। ये क्या हुआ? हमारे साथ होता रहता है। हेलो व्यूअर्स, आज के पॉडकास्ट के लिए कोई इंट्रोडक्शन नहीं, एक नॉर्मल पॉडकास्ट जहाँ पे मैम के साथ कुछ ऐसी एनर्जीज कनेक्ट हुई जिसने मेरे भी गूज बम्स उठा दिए। तो आज का पॉडकास्ट आप जरूर एंड तक देखिएगा और किस तरह से मैम ने चीजें बताई हैं कि आप अपना ऑरा कैसे क्लीन करेंगे, किस तरह से अपने घर पे प्रोटेक्शन बनाएंगे, ये सब चीजें आज आपको बताएंगे हमारे गेस्ट डॉक्टर देवी चौहान। तो मिलते हैं हमारे गेस्ट से। यार मैम, क्या वाकई भूत प्रेत तंत्र मंत्र किसी पर असर कर सकते हैं? बिल्कुल। ये एक ऐसी चीज होती है जो दिखती नहीं है लेकिन आप पे उतनी ही असर करती है जितनी दिखने वाली चीजें हम पे असर करती हैं। अभी भी जैसे मैं इंस्टा पे रील स्क्रॉल कर रही थी, मैंने आपको बहुत सारे केसेस इसमें देखे, कर्नाटका, कुल्लू मनाली, रायपुर, क्या केसेस थे ये? किस तरीके से आपने डील किया? ये स्पिरिट पोजीशन के केसेस थे और ऑफ कोर्स ब्लैक मैजिक इज आल्सो देयर और हर केस अलग होता है, उनकी डीलिंग अलग अलग होती है। जैसे कर्नाटका में काफ़ी सारी सोल्स उसकी बॉडी में थी, एक तरीके से उसका बॉडी पोर्टल की तरह बन गया तो उसके साथ एनर्जीज कनेक्ट होती रहती थी और उसके बॉडी में जैसे निशान बनना एंड उसके कपड़े फट जाना, वो कोई नए कपड़े नहीं खरीद सकती थी। सेम विद हर डॉटर। और जैसे जो उस पे ये चीज़ क्रिया करवा रहे थे वो क्या करते थे, जैसे इसको हर 6 महीने में घर बदलना पड़ता था लेडी को। शी इज अलोन विद हर डॉटर, तो सिंगल मदर हैं। तो अब क्या होता था, वो जैसे ही एड्रेस बदलती थी, इनको पता लगता था एड्रेस चेंज हुआ है, तो इसको ऐसा लगता था कि फ़ोन बज रहा है, इसके किसी फ्रेंड ने फ़ोन करा है एंड ये फ़ोन पिक करके नींद के नशे में फ़ोन पिक करके अपना एड्रेस ऑटोमेटिकली उनको बता देती थी। तो ऐसे कर करके इसको काफ़ी बार घर बदलना पड़ता था। काफ़ी सारी चीज़ों की इसने दीक्षा ली, अघोर में भी जाने की कोशिश करी बट नहीं हो पाता था क्योंकि वो चीज़ काफ़ी डेंजरस थी और ख़तरनाक थी। तो वो चीज़ हमने फिर निकाला, रिलीज करा, एक्सोर्सिज्म हुआ, सारा रिमूवल हुआ, नाउ शी इज फाइन। आपने जैसे कहा कि वो नींद के नशे में एड्रेस देती थी, तो एड्रेस मतलब कॉल उनको सोल करती थी कोई? उसकी मोबाइल में फोन बजता था प्रॉपर, ऐसा उसने बताया कि एक जैसे रात को वो सो रही है, उसका फोन बजा, उसने फोन उठाया और उसमें बड़बड़ बड़बड़ करके अपने एड्रेस बता दिया। उसे लगा कि उसके किसी फ्रेंड ने फोन करा है,
उसने आना है या कुछ भेजना है, ऐसे करके तो उसको भ्रमित किया जाता था। तो सोल भी जो है अगर बॉडी को पोजेस कर रही है तो उसको पोजेस करने के लिए उसे एड्रेस देने की जरूरत पड़ती है। कहाँ जाना है उसका पता तो बताना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि उसके अंदर स्पिरिट्स थी ऑलरेडी, वो पहले ही पोजेस थी उस चीजों से। अब उसने घर चेंज किया अपना और उसके बाद में और चीजें भेजने के लिए और क्रियाएं करने के लिए उसके ऊपर किस तरह की क्रियाएं होती हैं जिससे बॉडी पोजेस हो जाती है? अलग अलग मोस्टली डिपेंड करता है कि देखो हर क्रिया में ना किसी ऊर्जा को आप तक भेजना होता है ताकि वो क्रिया आप पे एक्चुअली असर कर पाए। अब मैं यहाँ पर हूँ, आप दूसरी जगह या स्टेट पे हो लेट्स से, अब मैंने यहाँ से कोई क्रिया करी, आप तक कैसे भरे हो? बॉल की तरह तो मैं फेंक के मारूंगी नहीं, कैसे जाएगी? एवरी थिंग नीड अ कैरियर। ये कैरियर कौन होते हैं? स्पिरिट्स, एनर्जीज, ऊर्जाएं। कैसे काम करती हैं? जैसे हम जनरली आजकल देखते हैं कि हर दूसरी मेरे जगह पास आपके बिलोंगिंग्स है, मैंने आपके नाम का कुछ करा, वो बिलोंगिंग से करा तो असर आपको हो रहा है क्योंकि उसमें आपका कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, आपका पसीना, आपका सलाइवा, आपका स्पर्श, ठीक है। अब मेरे पास इसमें से कुछ नहीं है और अब मुझे आप पे कोई चीज करनी है तो मैं किसी न किसी कैरियर को भेजूंगी। डाक जैसे भेजते हैं लेटर या कोरियर भेजते हैं, अब आपने यहाँ से कोरियर करा, वहां तक कैसे पहुंचेगा? यहाँ से एक जना पिक करेगा, वहां दूसरा जना डिलीवर करेगा, ऐसे करके ही तो होगा ना। तो ये ऐसे वाला ही कैरियर होता है। तो ये कैरियर एनर्जीज होती है, स्पिरिट्स होती हैं, वो आगे आगे होती रहती हैं। अगर किसी के पास एड्रेस नहीं, जैसे आजकल मैंने कहा कि देखते हैं कि हर दूसरे तीसरे लोग को पता चलता है कि ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है, कोई क्रिया हुई हुई है, एड्रेस पता होता है, बड़ी बात नहीं है। तो जिस आपने कहा कि जब तक उनकी बिलोंगिंग्स नहीं पास में होंगी, हर केस में ऐसा नहीं है। देखो हर केस की विधि और प्रोसेस अलग है। आजकल चीजें और एडवांस हो गई और बिलोंगिंग्स के आपकी फोटो से काम हो जाएगा। आजकल सोशल मीडिया में तो हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ ही अवेलेबल है। फोटोग्राफ से भी हो जाता है। मतलब फोटोग्राफ्स अगर है तो कोई भी कुछ भी कहीं भी करवा सकता है। अगर वो आपका क्रॉनिक शत्रु है तो, अगर वो उस बात को चुनता है आपके अगेंस्ट। जब आपके पास केसेस आते हैं तो किस तरह के केसेस आते हैं? जब आप क्रियाएं पता चलती हैं कि किसी ने, ये पता चलता है कि किसी ने क्रिया करवाई है तो किसने करवाई है ये भी पता चलता है? पता चल जाता है। तो किस तरीके के केस आपके पास आते हैं जहां से पता चलता है कि किसी के ऊपर करवाया हुआ है? जैसे आपने अभी कर्नाटक का केस बताया। हर तरीके के केस हैं। जैसे मारण क्रिया है। मारण क्रिया में क्या होता है? सीधा आपको मारने के लिए। मतलब और इसका रीजन क्या रहता है? कईयों में रीजन है इस लाइफ के शत्रु, पैसा, प्रॉपर्टी, बेसिकली पैसा, प्रॉपर्टी। मोस्ट प्रोबेबली ये सब ही होता है। आजकल लोग डायरेक्ट फाइट ना करके इस तरीके से फाइट करते हैं। इनका भी अगर मैं और डिटेल में जाऊँ ना तो मैंने हर किसी का कार्मिक पैटर्न देखा है। एक लाइफ में आपने उनको तड़पाया होता है, इस लाइफ में वो आपको तड़पाते हैं। इस जस्ट कि आपने शायद कम तड़पाया होगा, उनका रिवेंज पावर इतना है वो आपको ज्यादा तड़पा रहे हैं। अच्छा, डिपेंड्स कि क्या तालमेल बन रहा है। क्योंकि ये सर्कल देखो, आज आप जो भी भुगत रहे हैं, वट एवर इट इज, अच्छा बुरा, लग्जरी, मीडियम, हर किसी की शुरुआत आपने किसी न किसी लाइफ में या किसी न किसी टाइम पे कर चुके हो। डायमेंशन समझते हैं आप, है ना? 3D डायमेंशंस होती हैं, पैरेलल यूनिवर्स होते हैं, ऐसे हमारे अलग अलग डायमेंशंस में अलग अलग क्रिया है। आप हर अलग अलग क्रिया में अलग अलग कर्म कर रहे हो। इस लाइफ में भी आप कर्म करके आए हो, अभी कर्म कर रहे हो और आगे भी कर्म करके जाओगे। तो हर चीज हम खुद ही यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। वी एक्चुअली क्रिएटेड बाय आवर सेल्फ ओनली। हम जो भी भुगत रहे हैं, लोग ऐसा बोलते हैं ना, हे भगवान हमने क्या करा, कहीं ना कहीं तुमने करा है, इसलिए यू आर इनटू इट। हाँ, भगवान बहुत दया करने वाले हैं, वो हर किसी को माफ करने वाले भी हैं। तो वो आपको ऑप्शंस देते हैं, यू कैन सिक्योर योरसेल्फ, डोंट गो विद द रिवेंज पार्ट। या फिर अगर कोई आपसे रिवेंज ले रहा है तो हाउ टू ट्रीट योरसेल्फ। तो अच्छा भी है, बुरा भी है। अभी जैसे आपने कहा कि हमारी सोल जो है जर्नी करती हुई आ रही है, सिर्फ बॉडी चेंज हो रही है जी। लेकिन जैसे अभी आज किसी के ऊपर कुछ क्रिया हुई हुई है, तो क्या ये भी उसके कुछ पिछले जन्म के कर्म होते हैं कि उसके ऊपर आज ये क्रिया हुई है? बिल्कुल। तो वो अननेसेसरली कोई आप पे क्रिया क्यों ही करेगा? इस लाइफ का या तो यहाँ शुरू हुआ है या पिछले जन्म में शुरू हुआ है। और मोस्ट प्रोबेबली कहीं ना कहीं शुरुआत होती हुई आती है, क्योंकि दिस इज नॉट आवर फर्स्ट लाइफ। अभी तक शायद ही मुझे कोई ऐसा केस मिला है, एक दो को छोड़ के, जिनकी ये फर्स्ट लाइफ है। अच्छा, ऐसे भी केसेस आए फर्स्ट लाइफ थी? जी। और
अदरवाइज रेलेवेंस उनकी पास्ट लाइफ से भी मिलता है। शरीर बदला है, कपड़ा बदला है, इंसान तो मतलब आत्मा तो वही है, तो वो तो कर्म करता हुआ आ रहा है ना। आपका आज का दिन निकला, आपने आज का कर्म कर दिया। अब सपोज करो आज आपका ये कप गिर के टूट गया, कल आप पॉडकास्ट के लिए बैठे, आपने देखा ये कप गायब है, यहाँ कप क्यों नहीं है? आपको याद आया कि पिछले दिन के कर्म थे मेरे कि मेरा हाथ लगे कप टूट गया, और मेरा दूसरा कर्म था मैंने इसको ट्रीट नहीं करा, मतलब मैंने दूसरा नहीं खरीदा। अब अगला दिन आ गया, अब मैं प्रॉब्लम में हूँ, मेरे को शूट करना है, बट मेरे पास 2 सेम कप अवेलेबल नहीं है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा, या तो मुझे कप हटाना पड़ेगा, मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। तो मैंने तो घटाई ना वो चीज, बट मैंने उसको काम नहीं करा, उसको रिलीज नहीं करा, उस पर ट्रीट नहीं करा, ऑफ कोर्स अगले दिन मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो झेलने पड़ेंगे। काला जादू और नजर दोष में क्या फर्क होता है? ब्लैक मैजिक तो प्रॉपर एक आप पेपर करा हुआ है, नजर दोष इज जस्ट हाय इसके पास ये है, हाय ये इतना है, दिस इज नजर दोष। अब दोनों के लिए अगर हमें पता चला कि कोई इंसान प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और प्रॉब्लम फेस में उसके यही आता है, जैसे आपने बात की कि पैसा बेसिकली है, या आप लव कह लो, लव और मनी के लिए ही ज्यादातर चीजें चल रही हैं, ब्लैक मैजिक हो गया या नजर दोष हो गया। एक व्यक्ति को कैसे सिम्टम आता है कि अब मेरे ऊपर कुछ हुआ है? नजर दोष में ऐसा होता है, नजर दोष ज्यादा लंबी नहीं चलती है। अच्छा। फॉर द टाइमिंग एक जैसे दोष लगा, एक झटका लगा आपको, बट यू कोप अप, आप निकल आए उस चीज से, कोई ऑप्शन हुआ, ठीक है, एक टाइम हुआ, निकल गया, ठीक है। लेकिन ब्लैक मैजिक से निकलना आसान नहीं है जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं करते। एक होता है आपका नॉर्मल बुखार, एक होता है आपका टाइफाइड। नॉर्मल बुखार चलो मैं डोलो खा लूं या क्रॉसिन ले लूं तो मेरा उतर जाएगा, आई नीड रेस्ट। तो ऐसे ही मैं यार ज्यादा नजर लग रही है, मेरे को ज्यादा नहीं शो ऑफ करना चाहिए, मैं थोड़ा सा जिससे मुझे आभास हो कि इसकी नजर सही नहीं है, जो ज्यादा ऐसा बोलता हो, मैंने उसे थोड़ा काट लिया, थोड़ा अपने घर में क्लेंजिंग प्रोसीजर वगैरह ये सब थोड़ा करा, नजर वजर का थोड़ा करा, मेरे को रिलीफ मिल गया। या मंदिर जाना शुरू करा तो मुझे रिलीफ मिल गया। बट अगर मुझे कुछ भी करने से रिलीफ नहीं मिल रहा है, मेरे सारे रास्ते बंद हैं, मैं बार बार गिर रहा हूँ या गिर रही हूँ, किसी भी सूरत में मैं अपने आप को कोप अप नहीं कर पा रहा या कर पा रही, तो ये ब्लैक मैजिक है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम पहले तो बहुत पूजा पाठ करते थे, अभी हम चाह कर भी नहीं कर पाते, तो ये क्या सिम्टम होता है? ये ब्लैक मैजिक का सिम्टम है। दूसरा उनके कार्मिक हिंड्रेंस का सिम्टम है। जब आपकी पनिशमेंट चालू होती है तो सबसे पहले आपकी परीक्षा में लिया जाता है कि आप ईश्वर से दूर हो जाओ, क्योंकि आप कितने भी बुरे कर्म कर आए हो, अगर आप ईश्वर भक्ति कर रहे हो, कहीं ना कहीं ईश्वर के शरण में हो, तो ईश्वर आपसे प्रायश्चित तो करवाते ही हैं फॉर श्योर, नलिफाई कुछ नहीं होता, लेकिन ईश्वर आपको ऑप्शन देते हैं, सुरक्षा भी देते हैं कि चल ठीक है, तूने गलती करी, तू प्रायश्चित कर रहा है, मैं तेरे को प्रोटेक्शन दूंगा। लेकिन अगर आपके कर्म वैसे नहीं है, सरेंडर में नहीं है, और आप नहीं करे, तो ऑफकोर्स आपको वो चीज़ ज़्यादा क्रॉनिकली करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब आपके नेगेटिव कर्म एक्टिवेट होते हैं या ब्लैक मैजिक एक्टिवेट होता है, तो सबसे पहले आपकी प्रोटेक्शन से आपको दूर करता है। ईश्वर ये नहीं कहता कि मेरे पास बैठ के सारा दिन कीर्तन तालियां बजाओ, नहीं, वो कहता है तुम मुझे दिल से, तुम अपने मन में बसा, मनसा जाप करो। कलयुग में इट्स पावरफुल, मोस्ट पावरफुल थिंग इज मनसा जाप। तो मनसा जाप करो, जाप करो। मनसा जाप क्या होता है, थोड़ा इसको बताइए। मन से जाप करना, मन से, दिमाग में जाप चलते रहना। इफ आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम स्टिल चैंटिंग इन माई माइंड। ओके। मेरे मन में, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम कम रहता है, तो मेरे मन में और मेरे मस्तिष्क में, अंतर में, मतलब बेसिकली अंतर में ऑलवेज जाप चलता रहता है, मेरे इष्ट का, मेरे गुरु का निरंतर जाप चलता है। तो ये भी मतलब अगर आपका पूजा पाठ में ध्यान नहीं रखना तो ब्लैक मैजिक सिम्टम है जी। और अगर जैसे किसी का शुरुआत में आपने कहा कि नज़र दोष जो होता है थोड़े टाइम में हम कॉप अप कर जाते हैं, लेकिन अगर किसी को आइडेंटिफाई लगता है कि मेरे को नज़र लगी है, नज़र दोष है मेरे पे, तो ऐसी कोई रेमेडी जो इंसान खुद से करके लगे कि हाँ नज़र दोष से मुक्ति मिलती है? हाँ, आप अग्नि स्नान कर सकते हैं। अग्नि स्नान कैसे किया जाता है? अग्नि स्नान से एक तरीके से नज़र उतारते हैं। सीताफल को बीच में से काट लो, पंपकिन, ठीक है, नॉर्मल जो वेजिटेबल वाला ऑरेंज पंपकिन होता है, लोग कई बार अलग ले जाते हैं, तो पंपकिन होता है, पंपकिन को अच्छे से अंदर से साफ कर लो, उसमें कपूर डाल के अग्नि जला लो और उस अग्नि प्रज्वलित उसको 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से उतार के अपने बाहर चौखट के बाहर रख दो।
पंपकिन को वो जब पूरा जल जाए, वो कपूर पूरा जल के खत्म हो जाए, तो रात को 12 बजे उसे कहीं पेड़ के नीचे फेंका, चौराहे वराहे पे मत फेंकना, पेड़ के नीचे रख। अच्छा, तो इससे नजर दोष जो है इंस्टेंट आराम आ जाता है। अगर किसी को इस तरह से लगा कि मेरे पे कुछ भी जैसे रुकावटें आ रही हैं और उसने ये चीज की कि मैंने ये रेमेडी कर ली और उस रेमेडी के बाद में उसको फर्क नहीं पड़ता, तो उसको कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन हो सकती है कि उसके ऊपर काला जादू है। हाँ, इसके मतलब कुछ स्ट्रॉन्ग विधि उस पर करी गई है जो कि इससे नहीं उतरी, क्योंकि ये सबसे मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट अग्नि स्नान से नजर दोष उतारना, इट्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विधि। तो अब जैसे हमने कोई भी अपनी रेमेडी की, जब किसी को ने नजर उतारने के लिए कुछ अपने ऊपर रेमेडी की है, ठीक है, तो उसको इंस्टेंट रिलीफ लगता है? कई होता ना कि मैंने अभी नजर उतारी तो मुझे बड़ा ना हैवीनेस हो रही थी, कभी कुछ किस तरह का सिम्टम रहता है? जैसे अगर डिपेंड करता है आपको सिम्टम्स कैसे हैं। अब जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो हार्डकोर मटेरियलिस्टिक होते हैं, वो बस कर रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है, तो उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि उनको अपनी प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आ रही, तो हो सकता है उनको कुछ दिन बाद फायदा समझ में आए, इंस्टेंट नहीं आए। लेकिन कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, उनको तुरंत समझ में आते, जैसे मेरी आंखें ना भारी भारी हो रही थी लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं, मेरी बॉडी में पेन हो रहा था बट अब मुझे अच्छा लग रहा है, मैं सैड या मूडी फील कर रहा था, मुझे रिलैक्स लग रहा है, ऐसे डिपेंड्स। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं काला जादू में, मैंने बहुत बार सुना है कि ब्रह्म, राक्षस, कर्ण, पिशाचनी, ये सब क्या होते हैं? ये योनियां हैं। आपने अपने कर्मों के हिसाब से भी आपको रिलीज नहीं मिला, विश दूसरा शरीर के लिए आप योग्यता नहीं हो, पनिशमेंट पीरियड में हो, या कुछ चीजें हैं और जो भुगत के आपको जानी है, तो वो आपको अलग अलग योनियां निर्धारित करके दे दिया जाता है कि अभी आप इसमें ऐसे हो, इसको भुगो, आप इसमें फंसे रहो। तो जैसे आपने क्या इनके कुछ लेवल्स होते हैं, कैटेगरी वाइज लेवल होते हैं? सारे लेवल्स में होते हैं। जैसे आप समझ लो पिशाच एक लेवल है, कर्ण पिशाचनी एक लेवल है। सबसे लोएस्ट लेवल? सबसे लोएस्ट में पिशाच, भूत, प्रेत, ऐसी चीजें आती हैं। और अपर में? सबसे अपर में आप लगा लो ब्रह्म राक्षस हो गया, वेताल हो गया, या फिर जिन हो गए। तो भूत प्रेत सबसे लोअर में नीचे। जब लोअर है तो क्या इंसान की लाइफ में इफेक्ट डालते हैं? और ब्रह्म राक्षस का अगर कुछ होता है तो वो कैसे? देखो, ब्रह्म राक्षस ने ऐसे किसी के पास नहीं जाता। वो कैसे जाते हैं फिर? वो जाते ही नहीं है, वो क्यों जाएंगे? तो फिर वो अपने आप में ज्ञानी ऊर्जा होती है, वो क्यों जाएगी? वो उस योनि में किसी कर्म के भुगताने की वजह से है। हम राक्षस को ना तो आप कैद कर सकते हो और ना ही आप किसी को छोड़ सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली आप उसकी जोन में घुसते हो तब जाके वो आपको पनिश करता है। तो उसकी जोन में कैसे घुसता है इंसान? अब वो वहां पे रहा होगा, आजकल बिल्डिंग्स तोड़ के, गांव तोड़ के बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं, अब वो जगह तो उसकी है ना, आप उसके घर में घुसे हो। अच्छा, मतलब कि वो इंटेंशनली नहीं किया जाता। अगर आपने उनसे आप ब्रह्म राक्षस को इंटेंशनली कर ही नहीं सकते, वो आपसे ज्यादा ज्ञानी है। ओके। ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं? एक कोई ज्ञानी, विद्वान, ऑकल्ट प्रैक्टिशनर या पंडित पुरोहित जो हाई लेवल पे है, बट उससे जाने अनजाने किसी भी कारणवश उससे गलती हो गई, उसको वो पनिशमेंट मिली, एज ए पनिशमेंट उसे ब्रह्म मतलब ब्रह्मा, ब्राह्मण, राक्षस मतलब कोई ऐसी विधि या वृत्ति या ऐसी कृत्य करा होगा कि उसको राक्षस योनि दी गई क्योंकि उसको पनिश किया गया है, तो वो वहां पे अपना टाइम पीरियड भुगत कर फिर वो रिलीजिंग की तरफ जाएगा। और जो भूत प्रेत होते हैं वो छोड़े जाते हैं? वो तो ऐसा होता है कि घूम रहे हैं, वो तो वैसे भी घूम रहे हैं, डेड बॉडीज में से सोल निकल गई, रिलीजिंग नहीं हुई, वो घूम रहे हैं, व्हाइट लाइट से डर गए वो लोग, घूम रहे हैं। जब किसी पे कोई काला जादू कराया जाता है तो स्पेशली शमशान जाना पड़ता है? नहीं, कहीं से भी बैठ के कर सकते हो, डिपेंड करता है आप कितने पावरफुल हो, आपने कितनी चीजें क्रिएट कर रखी हैं, ऑल डिपेंड्स। जब भी किसी पे कुछ करते हैं इंटेंशनली, जैसे कोई हम लोग देखते हैं कि वशीकरण कर लिया है या अपना प्यार पाए वशीकरण के थ्रू, तो ये एक्चुअल में सही राह होती है जाने के लिए? नहीं, मैं कभी प्रेफर नहीं करती। मेरे पास आते हैं, मैं मना कर देती हूँ। आते हैं आपके पास ऐसे केस? बहुत। आजकल के जो बच्चे हैं उनको लगता है कि फूंक मारो, वशीकरण करो, लड़की या लड़का हाथ में, तो सॉरी, मैं कहती हूँ बेटा अंडे के छिलके से पहले पूरा निकलो, उसके बाद मुझसे बात करना। क्या है ये? आप वशीकरण करके कितने टाइम तक किसी को काबू रख दोगे? एक टाइम तो वो होश में आएगा, जिस दिन होश में आएगा वो आपको रिजेक्ट करेगा। अगर वो आपके लिए मेंट टू बी है ही नहीं, वो आपके लिए है ही नहीं, तभी तो वो आपके साथ नहीं है। जो आपके लिए है वो आ जाएगा। आजकल के बच्चों को दिल का दर्द ही नहीं बर्दाश्त होता। ये कुछ भी नहीं है। इन चीजों से आप
किसी को अपने पास नहीं रख सकते, प्यार नहीं पा सकते, वो अंतर से आता है। किसी को वश में करके प्रेम नहीं होता है। क्या कोई सात्विक तरीका ऐसा होता है कि जिससे आपका खोया प्यार आपको मिल जाए? अगर वो प्यार खो गया तो वो फिर आपका है ही नहीं ना। तो मतलब कि वो तरीका नहीं है, अगर कर्म जो में चीज नहीं है आपके। कर्म में नहीं है, वो चला मैं गया। कर्मों के अगेंस्ट कभी भी क्रिया या रिचुअल नहीं करती। अगर वो आपके कर्म में नहीं है, वो चला गया है। हाँ, देयर इज अ वन टू विधि। अगर हो सकता है किसी थर्ड पर्सन ने इंटरफेरेंस करी हो और दैट पर्सन एक्चुअली बिलोंग्स टू यू, तो आप उस जाप से उसको ला सकते हो। यानी कि कुछ उनके जो आपके हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं, जितना टाइम हम साथ में बिता रहे हैं, अगर वो आपसे चले गए हैं तो यानी कि आपका कर्म उतना ही था। उतना ही था। अभी आपने देखा होगा डिवोर्स केसेस बढ़ गए हैं। बहुत ज्यादा डिवोर्स केसेस हैं। अब क्या है, कारण क्या है? पहले जो मैरिजेस होती थी ना, वो प्रॉपर मिलान के साथ होती थी, एक तरीके से होती थी, पता लगता था दे बोथ आर सोलमेट्स। क्योंकि पहले के ऋषि मुनि उस लेवल तक ज्ञानी थे। वो कुंडली नहीं पढ़ते थे, वो कुंडली की ऊर्जा को पढ़ते थे। उसे पता लगाता था कि ये दोनों साथ में रहने वाले हैं। अब क्या है, अब वो चीजें हट गई हैं, अब कलयुग है। अब आप अपने सोल पार्टनर के साथ कम, आप अदर पार्टनर्स के साथ ज्यादा बिलोंग हो रहे होते हो, क्योंकि आपका कलयुग के प्रभाव से आपका फिजिकल और आपका मेटेरियलिस्टिक एक्टिवेशन ज्यादा है। इसीलिए डिवोर्सेस होते हैं, क्योंकि आपका उस पर्सन के साथ उतना ही टाइम पीरियड होता है, क्योंकि पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं ऐसा जोन क्रिएट होता है, फिर इस जन्म में वो इस तरीके से सामने आता है। क्या आपने कभी किसी का पूर्व जन्म देखा है? बहुत सारे। कुछ एग्जांपल बताओ, कुछ केस शेयर करो हमारे साथ। बहुत सारे हैं। जैसे मैंने जो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा हो आपके साथ में कि ऐसा हुआ, कोई होता ना कुछ बिल्कुल आपकी याद में रह जाते हैं कि ऐसा हुआ था। जैसे हम लोग अभी भी जनरली होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं तो मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी चीज खाई थी होता है। तो ऐसे कोई ना कोई ऐसा केस जो आपके जहन में बस गया हो कि ऐसा। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। एक है जैसे एक लाइफ में, पास्ट लाइफ में उसको सैक्रिफाइस किया गया था डेविल की एनर्जी को। डेविल को उसको सैक्रिफाइस करा था, तो उस ऊर्जा को वो इस लाइफ में भी कैरी कर रही थी। डेविल को सैक्रिफाइस कैसे किया? मतलब जैसे उसको बलि दे दी कि ये तेरी है। इस तरीके से सैक्रिफाइस किया जाता है अपने पावर्स को गेन करने के लिए। अच्छा, ऐसी कई विधियां होती हैं सीक्रेटली। तो ऐसी एक का मैंने ट्रीटमेंट करा था, उसका मैंने पास्ट लाइफ देखा था। एक का पास्ट लाइफ देखा था जिस पास्ट लाइफ में उसके बहुत सारे मल्टीपल जोन्स थे। जैसे कि उसको एक लाइफ में काफी स्ट्रगल हुई थी, फिर दूसरे लाइफ में उसने वो स्ट्रगल कैरी फॉरवर्ड करी और फिर वो बढ़ता चला गया, फिर उसने इस लाइफ में भी स्ट्रगल को कैरी फॉरवर्ड करा। वो फर्स्ट लाइफ से ही, क्योंकि उसके अंदर वो मेल, इस लाइफ में वो फीमेल है, पिछली लाइफ में वो मेल थी, एंड शी कैरीज दैट ईगो इन दिस लाइफ आल्सो। जैसे मेरे यहाँ पे टैरो कार्ड का मैं करवाती हूँ पीएचडी इन टैरो कार्ड, ठीक है, ऑनरेरी। उसमें जो मेरा कोर्स है ये मैंने ही निकाला है और मैं ही इस पे वर्क करती हूँ। उसमें आपको मैं इंसान के मल्टीपल लाइव्स पढ़ना सिखाती हूँ। मेरे स्टूडेंट पढ़ते हैं, अमेजिंगली पढ़ते हैं टैरो से एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमरोलॉजिकल, वास्तु, सारी ऊर्जा मेरे स्टूडेंट आपको पढ़ के बता देंगे। इवन आपको बैठे बैठे ये भी बता देंगे कौन सी लाइफ से आप कौन सी मुसीबत कैरी करके ला रहे हो, और वो इस लाइफ में इतना अप्रोप्रिएटली मैच होता है कि आपको विश्वास नहीं होता। जैसे मेरी एक स्टूडेंट की क्लाइंट थी, हम क्योंकि केस स्टडीज करते रहते हैं, उसके साथ क्या था, इस लाइफ में शी वॉज वेरी रिजिड। तो वो एनर्जी वो छोड़ नहीं रही थी, कुछ पर रिलेशनशिप का इश्यूज था मदर के साथ भी, अदर चीज़ों के साथ भी। फिर उसने उसका पास्ट लाइफ रीड करा, पता चला पास्ट लाइफ से वो मदर के साथ फाइटिंग एंड रिलेशनशिप में फाइटिंग वो करती हुई आ रही है बिकॉज ऑफ हर, मतलब वो मेल थी तो ईगो की वजह से उसने सबको छोड़ दिया था, एंड शी इज इनटू मटेरियलिस्टिक लाइफ एंड इनटू दिस। उसने कभी रिलेशन की कदर नहीं करी। इस लाइफ में शी हैज लॉट्स ऑफ मनी, गुड प्रोस्पेरिटी, बट देयर इज नो रिलेशनशिप। बहुत ही नेगेटिव रिलेशन बचपन से ही रहा, अब्यूजिव बचपन रहा उसका, एंड देन रिलेशन में भी वो अपने आप को कोप अप नहीं कर पा रही थी, मतलब उसमें रह नहीं पा रही थी, जबकि हस्बैंड इज वेरी गुड। तो वो पता लगा कि क्या था, कैसे था, और अभी जब पास्ट लाइफ रीड करके उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम लोग, वो सब करा गया, तो नाउ शी इज टोटली शिफ्ट।
अब वो सरेंडर मोड पे आ गई है नाउ शी इस टाइम इस लाइफ पे तो वो विश्वास ही नहीं करती थी, शी ऑलवेज डिनाई। अब उसकी मदर के साथ 1 महीने से रिलेशन बहुत अच्छे हो गए हैं, नाउ हस्बैंड के साथ डिवोर्स तक का आ गया था, बट स्टिल धीरे धीरे अब वो कोप अप कर रही है। तो इस तरीके से होता है, केसेस आते हैं मतलब इस तरीके के। जैसे आप हमारी जब ऑफ कैमरा बात हुई तो आपने बताया कि एज ए बॉर्न साइकिक आप हुए हैं, आपको क्या एक्सपीरियंसेस होते थे उस टाइम पे कि जब आपको पता चलता था कि ये मेरी साइकिक एबिलिटीज बहुत स्ट्रांग है, कैसे एक्सपीरियंसेस थे? साइकिक एबिलिटी तो उस टाइम देखो पता ही नहीं चली। 3 साल की उम्र से ऐसा होता था, मुझे स्पिरिट्स नजर आती थी। अब उस टाइम ना पता नहीं होता कि वो व्यक्ति है कि आत्मा है। अच्छा। आप बैठे हो, आपके बगल में कोई और बैठा हुआ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अब मेरे लिए तो वो 2 व्यक्ति हैं, बट दूसरों के लिए तो वो सिंगल पर्सन है। वो इतना क्लियर विजन होता था। मैं हवेली में रहती थी, हमारे पुरखों की हवेली थी, तो ऊपर पहले वो रूमों में वो जालीदार नहीं बनाते थे रोशनी के लिए, एयर वेंटिलेशन के लिए, हमारा वो वाला था। उधर ब्लड से रिलेटेड खोपड़ियां नजर आना। मैं पूरी रात सोती नहीं थी, मेरी शादी होने तक मैं सोई नहीं हूँ रात को, 25 साल की उम्र तक सो नहीं पाते थे? नहीं, मैं रात भर जागती थी और मुझे आवाजें सुनाई देती थी, तो मैं ऐसे ऐसे हिलती थी, इसको आवाज को रुकवाओ मम्मा प्लीज, इसको बंद करवाओ। तो फिर क्या बहुत पेन में रहती थी। जैसे मम्मी पढ़ा रही है, मम्मी बोल रही है ए, तो वो कान में बोलते थे बी 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 बी, तो ऐसे टॉर्चर करते थे। फिर आपने काफी वो मम्मी फिर मंत्र चैंटिंग वगैरह करके शांत करती थी, बट मेरा काफी स्ट्रगल रहा है क्योंकि ये लोग बहुत तंग करते हैं। मेरा काफी पेनफुल रहा है, विजन्स आना, दिखना, ये कंटिन्यूसली दिखते थे। अभी भी दिखते जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो आपको एनर्जीज? हाँ, वो अगर होगी तो नजर आ जाएगी। अब मैंने फिल्टर करना सीख लिया है, बट हाँ मुझे महसूस हो जाता है, दिख जाता है, मुझे पता लग जाता है। हर जगह अपनी स्टोरी बता देती है मुझे, अनटिल अनलेस मैं उसको एक्सेस करना चाहती हूँ कि नहीं करना चाहती हूँ। अब मैंने इतना काबू कर लिया कि मेरे ऊपर है, क्योंकि हर जगह की रीडिंग के बाद आप बहुत ट्रेंड हो जाते हो। जब कोई स्पिरिट आपको दिखी है, कभी ऐसे भी कोई स्पिरिट दिखी है जिसने आपसे हेल्प मांगी हो? बहुत सारी हैं। कैसे बताइए? अभी जैसे हम लोग पितृदोष में रिलीज करते हैं, एक ऐसे ले लो, कई बार पितृ अपने कर्मों की वजह से पिशाच योनि या प्रेत योनि या ऐसी योनि में फंस जाते हैं जहाँ से वो रिलीज नहीं कर पाते, तो उनको फिर मैं उस हिसाब से रिलीज करती हूँ। अब जैसे किसी की क्रिया करी, अब किसी ने जबरदस्ती पकड़ के किसी को छोड़ रखा है, क्या होता है कई तांत्रिक लोग क्या करते हैं, आत्मा सिद्धि कर लेते हैं। सिद्धि करने के बाद अब वो आत्मा चाहे ना चाहे मजबूरन उसको सुननी पड़ती है, तो वो कई बार हेल्प मांगते हैं कि मैं जान के यहाँ नहीं आना चाह रहा, मैं जाना चाह रहा हूँ, मुझे रिलीज कर दो, तो उनको हम रिलीज करते हैं। अभी अगर आपने मैं ऑफ कैमरा आपको दिखाऊंगी, ऋषिकेश में एक पोर्टल ओपन होता है एक टाइम पीरियड पे, वो सिर्फ माँ जब मुझे बताती है तो मैं उस टाइम विजिट करती हूँ आत्माओं को रिलीज करने के लिए। हमने रियलिटी में वहाँ पे सोल्स कैप्चर करी हैं, बट वो पिक्चर में दिखा नहीं सकते, बट मैं आपको पर्सनली दिखा दूंगी, सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं। मेरे को गुस्बम आ रहे हैं। नहीं, मैं हकीकत में आपको दिखाऊंगी क्योंकि मैं प्रूफ इकट्ठे करती हूँ, आप देखना उनको, यू विल अंडरस्टैंड। जिस टाइम आपको वो आवाजें सुनाई दी, सब कुछ हुआ, तो आपको उस टाइम क्या लगता था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मतलब कि उस टाइम आपको कुछ समझ नहीं आता था, एक बच्चे को कुछ समझ नहीं आता मैम उस टाइम ना। आपने उससे बाहर निकलना कब शुरू हुआ? फिर आपने कब इस चीज को अपने मतलब कि आपने अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ कैसे बनाया? पार्ट पूछने से मम्मी ने मेरे को एक बात बोली थी, बेटा गुरु नाम जप, माँ का नाम जप, गुरु नाम जप, माँ का नाम जप, तो वही मेरी स्ट्रेंथ थी। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ मम्मी सुनाती थी, भगवान की बातचीत, हमेशा हम इसी चीज में रहे। मैं क्योंकि मेरे को तकलीफ होती थी तो मम्मी हमेशा इसी चीज में रखती थी, तो उससे मेरे को, इसलिए मैं मटेरियलिस्टिक में ना उतनी एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि मटेरियलिस्टिक अब क्या होता है, भीड़ भड़क के में जाओ, अब उनकी एनर्जी दूसरे की एनर्जी, तो मेरे शरीर में ना छोटे छोटे रैशेज हो जाते हैं, घाव बन जाते हैं, मुझे पीड़ा होती है शारीरिक, अगर नेगेटिव एनर्जी मेरी ऑरा में स्पर्श करती है तो इसलिए मैं ज्यादातर घर में रहती थी। तो वो करते करते भाई पाठ पूजा करते करते धीरे धीरे अवेकनिंग, फिर अपने आप को रिसर्च करा भाई मेंटली, क्योंकि लोग ना पागल बोलते हैं। स्कूल में हरकत होती थी, लोग तो पागल ही बोलेंगे ना, उनको तो नहीं समझ में आ रहा मैं क्यों भुगत रही हूँ, अब मैं जाना नहीं चाह रही, मैं वॉशरूम नहीं जाना चाह रही, मुझे कोई दिख रहा है, बच्चे को तो डर लगेगा ना, अभी इतने स्ट्रेंथनिंग हुई नहीं होती, तो लोग जैसे मजाक उड़ाना वो सब चलता रहता था।
तो मैंने फिर धीरे धीरे समझा कि मेरे को कोई मेंटल इशू तो नहीं, मेंटल बोल के बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है। फिर मैंने इस पर स्टडी करनी शुरू करी, फिर साइकिक के बारे में पता चला। फिर 15 साल की उम्र में हम मथुरा गए थे मम्मी के साथ, मथुरा वृंदावन। वहाँ पे मुझे एक विदेशी लेडी मिली थी जो मेरे से बहुत अट्रैक्ट हुई थी, तो शी गिव मी अ टैरो। तो वहाँ से मेरी टैरो की जर्नी शुरू हुई। उसके बाद मुझे ये चीज़ें डेवलप करने में हेल्प हुई, हीलिंग, रेकी, साधना, सिद्धि, वो फिर धीरे धीरे करते करते। आपने जैसे बात की थी आप काली माता की साधना करते हैं, तो पर्टिकुलर आपको माँ संदेश देती है कि आपको ये इसकी हेल्प करनी है या नहीं करनी है, ऐसा कुछ मेरे पास आते ही वही लोग हैं जिनको मैंने हेल्प करना होता है। कई बार ऐसा होता है माँ काली की, मतलब थक गए हैं, माँ काली की पूजा, मतलब लास्ट में जब सब थक जाते हैं तब को माँ काली आ जाती है। तो ये फैक्ट है, मैंने कईयों के साथ देखा है। तो उसके बाद कहते हैं हम परेशान हो गए थे, हम माँ को बोल रहे थे कि तुम कुछ करो नहीं तो मैं ऐसे कर लूंगी, अचानक से आपकी वीडियो सामने आ गई, अचानक से आपका वो सामने आ गया, पिक्चर सामने आ गई, एडवर्टाइजमेंट सामने आ गया। कई बार ऐसा हुआ है, मेरे पास कुछ लोग ऐसे हैं, ड्रीम में माँ ने आपका नाम बोला था कि ऐसी लड़की को ढूंढो, देवी नाम की किसी को ढूंढो, फिर उन्होंने गूगल करा तो उनको मिली। ये मुझे आकर साक्षात लोगों ने बोला है। अभी मेरे इंस्टा में भी आपको मिलेगा, उसकी कंसल्टेशन थी, उसको बहुत पहले बता दिया था इस तरीके की लेडी होगी, उसने गुरु मांगा था माँ काली से कि यूनिवर्स से मुझे गुरु दो। तो उसको प्रॉपर पिक्चर दिखाया, मैं ऐसे कलर की ड्रेस में बैठी होंगी, ऐसे बाल रखे होंगे, उसने पूरी ड्राइंग बना के रखी थी। कंसल्टेशन में उसने दिखाया, मेरे इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करोगे तो उसमें आया भी हुआ है, और वही कलर की ड्रेस उस दिन पहन के वैसे ही बाल करके उस दिन मैं उसके साथ कंसल्टेशन में बैठी हुई थी, और उसी डेट पे। और पहले माँ ने उनको गाइड कर दिया कि इसके पास जा, ये तेरी मदद करेगी। जब आप किसी की क्योंकि आप उस फ्रेज से गुजरे जहाँ पे आपने अजीब सी बातें सुनना, लोग कहते हैं कि पागल हो गए हैं, जब वो टाइम फ्रेज होता है यहाँ पे कोई कैसे उसको सेग्रीगेट करे कि इसको मेंटल इलनेस नहीं है, इसके ऊपर पॉजेस है? मेंटल इलनेस ना एक अलग लेवल पे होता है और पोजेशन एक अलग लेवल पे। इनको इनिशियली आप नहीं कर सकते। हाँ, हम जैसे साइकिक जो लोग हैं, आपके ऑरा में दिख जाएगा कि आप अभी मेरा है। ऑरा रीड कर पाते हैं? हाँ जी। क्या दिखता होगा आपके उसमें? ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ कुछ चीजों को लेकर आप बहुत जल्दी वरीड हो जाती है, यू आर बिट सेंसिटिव। ऑल्दो आपके एक्शंस आप स्ट्रांगली करने की कोशिश करते हो, लेकिन जैसे आप ऊपर से दिखाते हो बट अंदर से यू आर वेरी सॉफ्ट। अगर जरा सा कोई कुछ बोल दे तो आंसू आने में भी आपके देर नहीं लगते, ये आपके ऑरा में नजर आता है। आप चीजों को बहुत सेंसिटिवली डील करते हो, एंड यू आर वेरी इमोशनल पर्सनैलिटी। और कभी कभी ये इमोशनल कई बार ये आपके लिए घातक हो जाता है, बट आप धीरे धीरे अपने आप को कोप अप कर रहे हो इन चीजों से। तो आपने अपना एनर्जीज जो है आप अपना डायरेक्टली आई देख के ऑरा रीड कर पाते हो। मुझे फोटो भेज दो, मैं बता दूंगी। मुझे मैं ना कुंडली पढ़ती हूँ, ना नंबर पढ़ती हूँ, ना डेट ऑफ बर्थ पढ़ती हूँ, मैं इंसान को ऐसे ही पढ़ लेती हूँ। एस्ट्रोलॉजी वगैरह वैसे आप जानते हैं? जी, सीखा मैंने सब कुछ हुआ, मोर देन 80 मोडालिटीज सीखी हुई हैं। रेकी, होली फायर रेकी, आपका अलग अलग विधियां सीख रखी हैं, तंत्र विद्या, सब कुछ सीख रखा है। बट माँ ने ज्ञान सारी चीजों का दिलवाया कि ज्ञान ले ले, क्योंकि ट्रीटमेंट करना है तो ज्ञान तो होना चाहिए। बट करवाती वो अपने स्टाइल से है। वो मतलब आपको एक मुझे दिख जाता है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, जिसका देखना होता है वो दिख जाता है, और वो मुझे सबका दिखता है। मैं बोलूं ना बोलूं आज्ञा है कि नहीं है, क्योंकि हर चीज बताने के लिए नहीं होती है, वो भी मुझे दिख रही होती है। वो भी आपको आज्ञा मिलती होगी कि इसको तुझे बताना है तभी। जी नहीं तो आप नहीं बताते? नहीं, मैं लिमिटेड बताऊंगी। फिर जैसे अभी आपने पूछा तो एक बताने की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने उतना ही बताया, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं। जैसे मुझे पता होता है कि अभी जाकर, अभी जैसे मुझे, हम लोग घर से निकले तो माय हस्बैंड आस्क्ड मी आप ड्राइव करोगे? तो मैंने बोला नहीं, आज आप ड्राइव करना, क्योंकि मुझे आभास था कि उधर जाके कंजस्टेड होगा और मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। अच्छा, मतलब कि वो इंट्यूशंस पहले आ जाती है, रहती है मुझे, मैं रिएक्ट करना चाहूँ नहीं चाहूँ वो मेरे ऊपर। और अपने जैसे आपने कहा रिएक्ट करना चाहूँ या ना चाहूँ, तो आप अपनी साइकिक एबिलिटी से अपने रिएक्शंस को भी कंट्रोल कर लेते हैं? आदत पड़ गई है बचपन से रिएक्ट ना करने की, क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है कि
आपको पता होता है, बस आपको क्वाइट रहना होता है। वो डेवलपमेंट शुरू से ही थी, शायद पास्ट लाइफ की सिद्धि साधनाओं की वजह से वो वैसे ही थी। ऋषि मुनि को भी अगर आप देखोगे तो वो रिएक्ट कहाँ करते थे। जैसे आपने कहा कि आपको बचपन से ये साइकिक थी, यानी कि आपने अपने पिछले जन्म में ऐसी साधनाएं की होंगी ताकि आप इस जन्म में आप उसको कैरी करके लेके आए। मेरे कई सारी लाइफों में मैं इन्हीं में ही रही हूँ, साधना, तपस्या, पूजा पाठ में ही रही हूँ, मटेरियलिस्टिक नहीं रही हूँ। तो ये भी आपके जैसे पिछले जन्मों से भी सिद्धियां आती हैं। जैसे आजकल जी। छोटे छोटे बच्चे हैं, जी कितनी जबरदस्त आज मंत्र उच्चारण 4-5 साल के बच्चे कर रहे हैं, बहुत जी, अच्छे जी, से जी। कर रहे हैं। तो ये भी उनको, क्योंकि अब 4-5 साल का बच्चा इतना फ्रिक्वेंटली हाँ, क्लियर ये कहीं ना शुद्धि से कहीं आप उच्चारण, कैरी करके ला रहे हो। मैंने कहा ना, आप इस लाइफ में जो भी हो आप कहीं ना कहीं से कैरी करके ला रहे हो। जैसे अगर मेरे बेटे को अगर आप बोलो तो वो आपको, अगर उसकी तबीयत खराब है, वो ये नहीं बोलता मुझे दवाई दो, मम्मा हीलिंग कर दोगे। वो कुछ भी खाना खाता है वो लेकर आता, मम्मा हील कर दो। अगर आप उसको कुछ दोगे तो पहले मेरे पास आएगा, मम्मा हील कर दो। इवन आपको कुछ होगा, मैं नहीं हूं, तो वो आपको आके हीलिंग करेगा, उसको आता है, वो आपको आके हीलिंग करेगा। वो घर के एटमॉस्फेयर से, क्या आपने स्पेसिफिकली सिखाया उसे? नहीं, मैंने सिखाया है उसको, सिखाया। वो दीक्षित है, उसको हीलिंग सिखाई भी रखी है कि इमरजेंसी में क्या करना है, और वो करता भी है। स्लीप पैरालिसिस क्या होता है? स्लीप पैरालिसिस बेसिकली एक तरीके का ना स्टकनेस होती है। आप ना एक ट्रांस में होते हो, जब आप इनिशियली नींद में जा रहे होते हो लेकिन डीप नहीं गए होते हो, आप एक ट्रांस में आते हो, और उस ट्रांस में कोई एक्सटर्नल ऊर्जा आपको कैप्चर करती है, या आपको डराना या आपको किसी तरीके की धमकी देना चाहती है, तो वो उस टाइम पे आपके ऊपर कैप्चर करती है। तो उस टाइम आप मूव नहीं कर सकते, आपको चिल्ला नहीं सकते, हेल्प नहीं मांग सकते। एक तरीके से आपकी सोल उसकी एनर्जी में अकड़ी होती है, जकड़ी हुई होती है। क्या मतलब कि एक तरीके से एक आत्मा ने आपकी बॉडी को कंट्रोल में कर लिया? कंट्रोल नहीं होता, बट उस टाइम पे वो किसी ना किसी तरीके से आपके ऑरा में एंटर करके आपको कैप्चर करने की कोशिश कर रही होती है। कई बार ऐसा होता है कि आप सो रहे हो गहरी नींद में और एकदम से आपको ऐसे झटका लगता है और लगता है कि मेरे आपके ऑरा से कोई चीज टकराई है, या किसी ने जान के आपको झटका दिया। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को, मैं किसी केस में लेती हूँ, तो मेरे को तो नहीं, बट समटाइम्स जैसे हस्बैंड सो रहे तो उनका पैर उठा के बिस्तर से ऐसे नीचे हुआ, ऐसे बहुत बार इन पे तो अटैक्स होते हैं। अच्छा, वो कहते हैं प्रोटेक्शन पास में, तो मैं उस टाइम रूम में नहीं होती हूँ। मैं फिर? रात को जब मेरे को क्रिया वगैरह करनी होती है तो मैं अपने स्पिरिचुअल रूम में होती हूँ। अगर किसी का सॉलिड केस लिया होता है तो मुझे धमकी देने के लिए कई बार मेरे हस्बैंड को या मेरे बेटे को ऐसे, जैसे अभी मैं कुरुक्षेत्र गई हुई थी, तो वहां का थोड़ा सा डेंस था। कुरुक्षेत्र में जाके आपने क्या विधि की है? वहां पे पितृदोष का हवन था। क्या होता है पितृदोष? पितृदोष जैसे आपके पितृ सेटिस्फाई नहीं है, मुक्ति नहीं है, या किसी योनि में चले गए। अब क्या होता है, पितृदोष ना कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि आप उनको पूज नहीं रहे, दे आर अनसेटिस्फाइड, तो एक दोष लगता है। बट कुछ पितृ ऐसे होते हैं जो किसी और योनि में चले गए होते हैं, प्रॉपर आपके पितरों में नहीं आए होते, तो वो आपके उसमें ज्यादा दोष क्रिएट करके आपको पीड़ित कर रहे होते हैं। तो पीड़ित पितृ आपको पीड़ा देते हैं, तो उनकी रिचुअल्स अलग होता है। मेरे पास जो केस आते हैं मोस्टली पीड़ित पितरों के आते हैं। हम जैसे अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो आपकी कुंडली से पता चलता है कि इसके ऊपर पितृदोष है। क्या है पितृदोष क्योंकि कुंडली में आ गया तो क्या कभी खत्म होता है? 100% कहाँ खत्म होता है, नलिफाई भी नहीं होता है, ये प्रॉपर न्यूट्रलाइज होता है पर्टिकुलर। अब देखो, पितृदोष का नियम जो है ना बहुत स्ट्रांग है। वो पूरे जितने भी आपके ट्री के लीव्स हैं, पूरा खानदान इकट्ठा होगा तब जाके उसका रिचुअल माना जाएगा। अब सब सेपरेट है, सब अपना अपना करते हैं, तो एक ने अपनी प्रोटेक्शन कर ली तो दूसरे पर डबल इम्पैक्ट चला गया। मतलब अगर एक पितृदोष किसी पे आया तो पूरे फैमिली ट्री पे आता ही है, सब पे रहेगा, किसी पे कम इम्पैक्ट होगा, किसी पे ज्यादा इम्पैक्ट होगा। डिपेंड करता है आपके अंदर आपके स्टार्स में कितना बल है। अगर आपके वीक हुआ तो वो आप ही पे झपट्टा कर लेंगे। और फिर वहां पे जाके कुरुक्षेत्र वो जगह है जहाँ पे पितृदोष के लिए क्रिया की जाती है? नहीं, किसी के घर में पितृदोष के हवन करने गई थी। अच्छा, आप हवन करने गई थी। उसके बाद जो भी क्रिया होती है फाइनल मेरा ऋषिकेश में खत्म होता है, वहां पे रिलीजिंग होती है ऋषिकेश में जाके। जी ठीक है, तो वहां से क्या होता है कि आपके पितृ जो है न्यूट्रल होके आपके नेगेटिव इफेक्ट नहीं देते? पॉजिटिव इफेक्ट नहीं देंगे, नेगेटिव भी नहीं देंगे, न्यूट्रल हो जाते हैं। क्योंकि देखो
पॉजिटिव कैसे देंगे, क्योंकि वो अभी पेन में है। तो हम कहते हैं अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो आप बुरा भी नहीं करेंगे, इसका वचन दो हमें। तो फिर वो बुरा नहीं करते हैं। ठीक है, तो मतलब पितृदोष इस तरीके से काम रहता है, रहता जरूर, असर नहीं करेगा। मेरे पास जो विधि है उससे हम ये करते हैं, उस हिसाब से करते हैं। और कितने टाइम, जैसे किसी को पता चलता है कि मुझे पितृदोष 43 डेज का रिचुअल होता है मेरा कोई भी रिचुअल 1 दिन 2 दिन का नहीं है। जैसे जो लोग क्लेम करते हैं कि मेरे पास आ जाओ और 1 दिन में चीजें हो जाएंगी। मैम आप भी इसमें हो, आप मुझे बताओ क्या एक दिन में हम पूरी कुंडली भी नहीं पढ़ सकते हैं? कैसे उपाय करेंगे? पॉसिबल नहीं है, भगवान थोड़ी है। नहीं है, कहाँ पॉसिबल है? एक दिन में ना ये चीजें लगती हैं, इतने सालों की लगी हुई चीजें एक दिन में हम कैसे रिलीज करेंगे? नहीं कर सकते, नहीं पॉसिबल, क्योंकि एक दिन में आपके ऊपर अटैक भी नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ, दिखना शुरू हुआ। एग्जैक्टली फिर उसके बाद आता कितनी चीजें, एक क्रिया को करने से पहले उसके लेयर्स कितने होते हैं। बिल्कुल होते हैं। हम बड़े होते हैं, हमारे शरीर में लेयर्स देख लो ना, हमारी आत्मा तो अंदर है, प्राण, हमारे लेयर्स देखो, स्किन, ब्लड, वेन्स, बोन्स, हेयर, कितना लेयर है? 7 लेयर्स के बाद हमारी शरीर ही 7 लेयर की है, और ऑरा भी 7 लेयर का है। इंटरनल ऑरा अलग है, आउटर ऑरा, कितना सारा जाल फैला हुआ है, कितना जाल फैला है। कैसे एक दिन में एक्सेस करके रिलीज करेंगे? जैसे अभी हम नवरात्रि चल रहे हैं माँ के, ऐसी कोई साधना, जो कोई परेशान होते हो तो इन दिनों में वो साधना की जाए, या दशहरा आने वाला है तो ऐसी कोई विधि जिसकी वजह से कोई परेशान है, कोई तांत्रिक या कोई सात्विक तरीका जिससे उसको जो भी परेशानी है उसकी खत्म हो जाए, ऐसा कुछ? सच में बताऊं तो मैं ऐसे फेक कमिटमेंट नहीं करती, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। कारण क्या है, देखो सब आप लोग शॉर्ट रील देख रहे होगे कि ये कर लो तो इससे ये बेनिफिट मिलेगा, कहाँ असर करता है? आपका ऑरा अलग है, आपकी रिक्वायरमेंट अलग है, आपकी प्रॉब्लम अलग है, आपकी दिक्कतें अलग हैं, तो आपके हिसाब से प्रॉपर क्रिया बनेगी तब जाके आपको आराम आएगा। तो इसमें कोई जुगाड़ वाली क्रिया है ही नहीं, ईश्वर ने कभी कोई जुगाड़ वाली क्रिया ऐसी दी ही नहीं है। वह जनरली कोई सरल सा ऐसा उपाय जहां इंसान को लगता है ना कि बार बेवजह एंजाइटी होती है, समझ ही नहीं आता उसके लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि सबसे बेस्ट ना आप जाप करो, और बेस्ट दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। अगर बहुत ज्यादा डार्कनेस है, काली सहस्त्र नाम सुनो, मैं अपने क्लाइंट्स या स्टूडेंट्स को भी सजेशन देती हूँ। आप जिस भी डीटी को मानते हो उनके नाम का जाप करना शुरू करो। मंत्र चैंटिंग से इफेक्ट्स आते हैं। आपने इतनी सारी चीजें कर रखी हैं, वास्तु आपकी लाइफ में कितना इफेक्ट डालता है? हर चीज ना आपकी लाइफ में 25 करके इफेक्ट डालता है। डिपेंड आपका कौन सा भाग वीक है। आपका ऑरा वीक है तो आप कहीं पे भी जाओगे आपको हर चीज हैम्पर करेगी। हमारा रूट कॉज अगर हम बात करें तो हमारा स्पेसिफिकली सबसे फर्स्ट पे आता है हमारा ऑरा। सबसे फर्स्ट पे आता है आपका ऑरा, सेकंड पे आपका विल पावर, थर्ड पे आपका माइंड, इमोशंस, माइंड, बॉडी, सोल। ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट करें? मतलब जो हम कर सकते हैं, एक ह्यूमन बीइंग, हर कोई जैसे साधक नहीं है जी, हर कोई स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ नहीं है, और हर कोई ना बस परेशानियों पे तो बात कर रहा है, उसके सोल्यूशन पे बात नहीं कर रहा। एग्जैक्टली। तो ऐसा कुछ कि हर कोई वो उसको इजीली कर सके कि आप अपना ऑरा प्रोटेक्ट कर पाए। ये मैं अपने हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ। और पहले के टाइम पे अगर आप देखो तो आचरण होता था घरों में, सुबह उठ के चौखट के बाहर पानी के छींटा मारना, ठीक है, शाम को संध्या पूजा होना, ये आपके ऑरा को स्ट्रेंथ करने की विधि थी। शंख बजना घरों में, धूप बत्ती गूगल जलना, ये विधि होती है जब आप डेली बेस पे अपने आप को क्लेंस करते हो। तो जब आप इन पे काम करते हो, जैसे सुबह टाइम नहीं है बहुत ज्यादा, एक तामझाम मत करो, एक दिया जलाकर धूप बत्ती लगाकर शंखनाद करके आप जा सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील। सेम प्रोसीजर विद शाम को, बहुत एक बड़ी चीज नहीं है। पूरे घर में स्मचिंग करो, थोड़ा धुआं करो, थोड़ा सुबह उठ के घर के बाहर पानी का छींटा दो, है ना, सॉल्टेड वाटर वाला पोछा लगाओ। ये आपकी डेली टू डेली क्लेंजिंग को करता है। सबसे बड़ी बात, जो घर में खाना बनता है, जो स्त्री घर में खाना बनाती है, जब वो खाना बन रहा होता है तो उसके भाव अच्छे होने चाहिए, उससे भी आपको स्ट्रेंथनिंग मिलती है।
और आपके लाइफ का एक एक एक्शन आपके ऑरा को वीक या स्ट्रांग की तरफ लेके जाता है। मैं अच्छा पॉजिटिव थॉट रखती हूँ तो मेरा ऑरा भी उस पर से स्ट्रेंथनिंग होता है। मैं नेगेटिव और गलत थॉट रखूंगी तो मेरा ऑरा वैसे ही डार्क एंड डेंस बनेगा, तो वो डार्क चीजों को अट्रैक्ट करेगा। वास्तु में जिस टाइम हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि साउथ की एंट्री सबसे खराब मानी जाती है, या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट। अगर किसी का, देखिए क्या होता है ना, आजकल हम सब जानते हैं कि कुछ भी चीज़ बनानी आसान नहीं है। कोई लोग कहते हैं, मैंने देखा रील्स में भी कहते हैं कि अगर साउथ की एंट्री है या साउथ वेस्ट की एंट्री है तो आप उसको हटा दो। लेकिन उसमें भी क्या होता है कि उस टाइम तो आपकी वो चीज़ नहीं निकलती, और ना किसी को इतने फंड्स होते हैं। हटाना बोलना आसान है, किराए के मकान में कैसे हटाओगे? किराए के मकान में कैसे हटाओगे? फ्लैट्स में कैसे हटाओगे? आजकल तो जैसे जितना मर्जी कह लें कि वास्तु फ्रेंडली है, मैंने बहुत सी जगहों पे देखी कि एंट्री ही साउथ की वेस्ट की है। तो क्या इफेक्ट्स आते हैं जब वो साउथ वेस्ट की या साउथ ईस्ट की एंट्री होती है? तो क्या इंसान की लाइफ में इफेक्ट्स आने शुरू होते हैं? देखो, मेरे हिसाब से ना, मेरा थोड़ा वास्तु को देखने का नजरिया ना अलग है। जैसे मेरा मानना ये है, वास्तु पर्सन टू पर्सन के ऊपर होता है, किस पर्सन के नाम पे वो मकान है। किसी को साउथ की डायरेक्शन बहुत सूट करती है, उसका साउथ का एंट्री उसके लिए बहुत अच्छी होगी। हाँ, उस घर के रहने वाले अदर पीपल के लिए नहीं होगी, बट उस पर्सन के लिए बहुत प्रॉस्पेरस होगी। डायरेक्शंस अच्छे बुरे, देखो ना, कलयुग है। कलयुग में ना कुछ चीजें जो है, जो मैंने आत्मज्ञान, जैसे मैंने ध्यान में आकर जो चीजें मैंने ऑब्जर्व करी, अपनी स्टडी को मैंने अपने ध्यान के साथ मर्ज करा, माँ से गाइडेंस ली, मुझे एक चीज समझ में आई, अगर आप स्वाभाविक तौर से ताकतवर हो, ब्लेस हो या ईश्वर सरेंडेड हो, तो ये डायरेक्शंस उतने काम नहीं करते। मेरा नजरिया, पर्सन टू पर्सन काम करते हैं। हाँ, अगर इन जनरल बात करो तो साउथ इज अ फायर, उग्रता, अग्रेशन, एसिडिटी, गैस। ऑफ कोर्स डायरेक्शन, हाँ, उस डायरेक्शन में फायर है, अगर वाटर लगा तो डेफिनेटली रिएक्ट करेगा। मतलब जो जिसकी डायरेक्शन है उसको आप थोड़ा एडजस्टमेंट तो कर ही सकते हो। एंट्री की एक मेजर प्रॉब्लम है एंट्रेंस का नहीं हो सकता, तब हम उसमें दूसरा जुगाड़ कर सकते हैं, बट करवाना चाहिए। पर मैं जो करती हूँ, मैं इंसान के साथ, जो उस घर का मालिक है और जो गेट है उसके साथ मर्ज करके, और जो अदर पीपल है उनके साथ देख के एनालाइज करके, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी अलग लेवल की है। अभी जैसे जनरली किसी की साउथ वेस्ट की एंट्री है और कोई भी जैसे बैठा है, क्योंकि मैंने साउथ वेस्ट इसलिए कहा कि आजकल रील्स में कहीं हर जगह चीज़ों को, एंट्रियों को लेके बहुत डराया जा रहा है, और फिर लोग अपने हिसाब से अपने आप को जोड़ते हैं। तो इसलिए मैंने साउथ वेस्ट का लिया कि अगर आपकी एंट्री साउथ वेस्ट पे आ रही है तो उसके लिए आप जनरली क्या रेमेडी कर सकते हैं? जिस भी पर्सन के नाम पे मकान है, चाहे रेंट एग्रीमेंट है। जनरल रेमेडी कुछ नहीं है। देखो, जनरल नहीं होती नहीं हो नहीं सकती ना। अगर हम जर्नल करने जाएंगे, पता चला वो चीज ठीक है, वो बिगड़ गई। जैसे साउथ की एंट्री का कलर, जैसे कलर करते हैं तो वो रेड कलर होता है, ऑरेंज कलर भी कई लोग कर देते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। अगर वही ऑरेंज और रेड कलर उस पर्सन का, जो जिसके नाम पे मकान है, उसको मैच नहीं करा तो वो कैसे मैच करते हैं? कि पर्सन के नाम पे पर्सन की एस्ट्रोलॉजी से चेक करते हैं कि कैसे चेक करते हैं? मैं तो ऑरा, गेट, ऑफ कोर्स डेट ऑफ बर्थ से भी कैलकुलेट करती हूँ। डिपेंड करता है कि वो किस जोन में है और उसकी प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। क्या पता दिमाग में साउथ की एंट्री बैठ गई हो, लेकिन उसकी प्रॉब्लम कहीं और से आ रही हो, उसके नॉर्थ में भारी चीजें रखी हुई है, इस वजह से आ रही हो। पानी के स्थान पे अग्नि रखे हुए, उस चीज से आ रही होगी। तो पूरा एनालाइज करना पड़ता है। आपके साथ उसकी ऊर्जा का, गेट की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन घर में अदर जोन की प्रॉब्लम आ रही है, तो नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम का बोलूंगी वो 100% गलत है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इज द पूजा का स्थान, वर्शिप का स्थान, वहां नहीं होना चाहिए। ये तो 100% है। एट एनी कॉस्ट उसको बंद कर दो। अगर पॉट, स्पेशली अगर पॉट है, स्नान है तो चलेगा, हाँ, क्योंकि वो वाटर एलिमेंट की भी जगह स्नान है तो चलेगा, बट वहां यूरिन नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर पॉट रखा है प्रॉपरली तो उसको बंद कर दो, शट कर दो। वो वेस्ट डायरेक्शन होती है डिस्पोज की। एग्जैक्टली उसको शट कर दो। उसके बाद क्या है, आप वैसे बाथरूम यूज कर सकते हो। तो ये डिपेंड कर, ये तो है पक्का, लेकिन अदर पार्ट पे भी हमारी चीजें बहुत ज्यादा हमारे लिए वैल्यूएबल होती है, हमें देखनी पड़ती है हर चीज को देख के। मतलब कि आपने जितनी मर्जी मॉडलिटी सीखी हो, जितना मर्जी आप किसी चीज के ज्ञानवर्धक हो, लेकिन जब तक आप पूरा एनालाइजिंग नहीं कर लेंगे, आप एक फिक्स रेमेडी नहीं दे सकते किसी के लिए।
एक बीमारी एक पर्सन को है, लेकिन हर पर्सन सेम बीमारी 5 बंदों को है, लेकिन 5 बंदों की बॉडी तो अलग रिएक्ट कर रही है ना। कोई कहेगा मेरा तो सर में दर्द हो रहा है, अब गैस की ले लेते हो, गैस सबको समझ में आती है, किसी को एसिडिटी गैस हो रही है, किसी को एसिडिटी गैस में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, किसी के सर पे चढ़ के सर में दर्द होता है, किसी के ये अपर एब्डोमिनल में पेन होता है, और किसी की पूरी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है क्योंकि उनकी बॉडी में, शरीर में गैस घूम रही है। एक ही प्रॉब्लम है, पांचों के साथ अलग अलग रिएक्शंस हो रहे हैं, तो मैं पांचों को एक ही गोली कैसे दे सकती हूँ? एक को मुझे ऐसी गोली देनी पड़ेगी जिसको कॉन्स्टिपेशन है, उसका गैस भी पास हो और उसकी कॉन्स्टिपेशन भी रिलीज हो, और मैं सबसे पहले क्या करूंगी, उसको गैस की गोली नहीं, कॉन्स्टिपेशन रिलीज करने की गोली दूंगी, क्योंकि वो निकल जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली गैस रिलीज हो जाएगी। तो इसमें हम पितरों की दिशा कौन सी कहते हैं? साउथ के कहते हैं शायद। साउथ में ही होती है क्योंकि वो रिलीज हो चुके होते हैं, और वैसे भी पितरों की फोटो लगानी नहीं चाहिए। हम यही पूछना चाह रही थी आपसे कि स्पेसिफिकली लोग स्पेशली क्या करते हैं, पितरों को स्थान देते हैं, हमारे पितरों को। तो अगर ऐसा जो करते हैं तो क्यों नहीं करना चाहिए, उसका थोड़ा सा आप उनको समझाएं कि हमें क्यों नहीं करना चाहिए। पितर आपके रिलीज हो चुके हैं, अब वो एक आत्म रूप में आ चुके हैं, आप पितरों का नाम लेके पूजो, बट घर में उनको स्थान मत दो, क्योंकि वो शारीरिक रूप में नहीं है। तो वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि वो तो कुछ अधूरी इच्छा लेकर गए होंगे, कुछ कैसे गए होंगे, कुछ कैसे गए होंगे, और हो सकता है किसी को आपकी क्रिया पसंद नहीं आ रही हो, अगर वो रिएक्ट करा तो। जैसे अगर हम बात करें, लेट्स से किसी के फादर की डेथ हुई, बेटा अल्कोहलिक है, फादर स्ट्रिक्ट थे, नॉन अल्कोहलिक, अब आप उनकी फोटो के सामने बैठ के पी रहे हो, तो वो आपको परेशान करेंगे, डेफिनेटली उनको गुस्सा आएगा। मेरे सिखाए हुए सबक इसने नहीं सीखा, रुक मैं तेरे को बताता हूँ। फिर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम, और फिर हर तरीके रिलेशनशिप, फाइनेंशियल, धीरे क्या होता है, एक कड़ी खराब होती है, ऐसी लाइट ब्लिंक करती है तो लगता है कि हमारे आसपास तो कुछ नहीं है। एनर्जी सैम्पलिंग होती है। ये क्या हुआ? कोई बात नहीं, ये क्या हुआ? हमारे साथ होता रहता है। मैम ये क्या हो रहा है? ये लाइट पहली बार हुआ है मेरे साथ ऐसे पॉडकास्ट में कि एक कैसी एनर्जी। हम पितरों के बारे में बात कर रहे थे। क्या चाह रहे हैं हमारे पितर, हम बात ना करें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे साथ अक्सर ये चीज होती है। इससे पहले वाला जो पॉडकास्ट शूट हुआ था उसमें भी वो तो पूरी लाइट चली गई थी, और ये होता है, एनर्जीज एक्चुअली अट्रैक्ट टुवर्ड्स मी, मेरे साथ ये है। तो जब भी मैं उनके बारे में बात करती हूँ तो वो अपने प्रेजेंस का इंडिकेशन देते हैं दैट हाँ वी आर हियर। इससे पता चलता है आपकी जेन्युइनिटी का कि हाँ आपकी वॉइस उन तक जा रही है, क्योंकि ब्रह्मांड में ये आवाजें गूंज रही हैं, ये वाइब्रेशन वो आपको सुन पा रहे हैं, आप उनको सुन पा रहे हैं, मेरी फ्रीक्वेंसी उनके साथ मैच कर जाती है, दैट इज व्हाई आई एम साइकिक। क्या होता है आप हर चीज, हर एनिमल से लेकर हर ऊर्जा एक फ्रीक्वेंसी पर बात करती है। तो मेरे, आप कह लो भगवान ने वो ब्लेसिंग दी है मुझे, मेरी फ्रीक्वेंसी उन पे कनेक्ट हो जाती है। तो मैं जब भी स्पिरिट्स के बारे में ज्यादा बात करती हूँ तो ये आता है, ग्लिम्स होता है कि वो शो करते हैं। लाइट सबसे इजी प्रोसेस है। हाँ, सबसे इजी प्रोसेस लाइट ब्लिंक होना। जैसे भी हमारी हुई, कैसे ब्लिंक हुई? 2 बार ब्लिंक हुई और एकदम से आपने देखा, 2 बार ब्लिंक हुई। 2 बार ब्लिंक मीन्स आई एम हियर, ये जवाब है इनके, एंड देन एकदम से वो ब्लैकआउट हो गया। अच्छा, तो जब ब्लैकआउट हुआ तो कोई चीज यहाँ से उठ के बाहर गई है। मैं बता देती हूँ, आपके बगल वाले जो घर है या ये जो एरिया है, यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी है। आई डोंट नो आपने कभी फील करा है कि नहीं। हम इस रूम में, हमारा ब्लेंडिंग की बात कर रही हूँ, आउट ऑफ कम ही जाते हैं क्योंकि ऑफिस है और ये पॉडकास्ट का रूम अलग है। तो जिस दिन हमारा शूट होता है हम ऊपर तभी आते हैं, और स्पेसिफिकली कहते हैं हमारे बच्चे भी उस वाले जब जाते हैं ना वहाँ पे, तो हमें कुछ नेगेटिव सा फील होता है। तो बगल वाले से ऊर्जा आती है, यहाँ पर है। करना पड़ेगा सब कुछ जी। आप करना। तो हम बात करते पितरों की। आप जैसे बता रहे थे कि अगर फादर अलग पर्सनालिटी के थे तो वो परेशान करेंगे बच्चों को, तो जिस वजह से दोष क्रिएट होता है। कुछ ऐसे पितृ दोष है जिसे हम कर्स कहते हैं, एक तरीके से श्राप कहते हैं, कि बहुत एंसेस्टरली चला हुआ है। जैसे कि इनके एंसेस्टर में, जैसे दादा परदादा में किसी ने कुछ करा था,
अब वो सॉलिड पर्सनालिटी थी, चल गया, उनके बाद वाली सॉलिड पर्सनालिटी थी, चल गया, लेकिन उसके बाद चीजें बिगड़नी शुरू हो गई। तो वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है आपके जेनेटिक्स में, क्योंकि एक तो वो ब्लैक मैजिक के जोन में गए, रिलीज नहीं हो पाए, फिर उनके खानदान में ये चीज कैरी फॉरवर्ड हो रही है। सिम्टम्स कैरी फॉरवर्ड होते 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 एक टाइम पे स्ट्रांग आता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो मतलब पितरों की पूजा हम पितृपक्ष में ही करें, घर पे स्थान ना दें? ना, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर किसी को बार बार कुछ सपने आ रहे हैं, बुरे आते हैं अच्छे आते हैं, तो वो क्या आइडेंटिफिकेशन बुरे देते हैं? सपने कहीं ना कहीं आपके ऑरा में नेगेटिव एनर्जी के होने का या आपके प्रति किसी की नेगेटिव इम्पैक्ट के होने का इंडिकेशन देती है। अच्छे सपने तो अच्छे होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ईश्वर आपको इंडिकेशन दे रहे हैं। बट हाँ, कई बार ऐसा होता है कि पास्ट लाइफ की वजह से आप कई चीजें सपनों में देख या महसूस कर पाते हो, आपको इंडिकेशंस आ सकते हैं। कुछ लोगों को हमेशा बुरों का ही इंडिकेशन आएगा, कुछ लोगों का अच्छे बुरे दोनों का इंडिकेशन आएगा, और कुछ लोगों को अच्छे का इंडिकेशन आएगा। डिपेंड करता है आपके अंदर कौन सी इंद्रिया एक्टिवेटेड है, या आपके ऑरा में या आपके शरीर में आपकी ऊर्जा में क्या एक्सेप्टेंस है। सपनों के माध्यम से भी मैसेजेस मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। जैसे कई बार ऐसी कुछ क्रियाएं होती है, जैसे मैं सोल से कनेक्ट कर रही होती हूँ ध्यान में जाकर, क्योंकि वो सोल उतनी केपेबल नहीं है मेरे को ध्यान में जाके कनेक्ट करे, तो जब मैं सो रही होती हूँ तो वो ऊर्जा मेरे को प्रॉपर कहीं लेकर जाती है। कई बार ऐसे केसेस में हुआ है वो मुझे पूरा प्रॉपर लेके गई है, यहाँ पे ऐसा हुआ था मेरे साथ, ये हुआ था, मैं ऐसे थी, मेरे साथ वैसे था, उसने पूरा अपना दिखाया, फिर उसके हिसाब से मुझे विधि करी, क्योंकि वो वैसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, मुझे विजन नहीं दिखा पा रही, तो फिर वो ड्रीम्स के थ्रू मुझे लेकर गई है। तो ड्रीम्स भी एक माध्यम है कनेक्ट करने जी, के लिए? अब जैसे कई बार ये होता है उस टाइम पे मैं पहुंची और उस सिचुएशन में कोई डार्क एनर्जी है, उसने हिट करा, तो रियल लाइफ में मेरी बॉडी में निशान बने हुए होते हैं, तो कई बार काटने के निशान या नील पड़ा हुआ होता है, तो ये होता है। आपके साथ ऐसा जी होता है? जी, या फिर मेरे बॉडी में एक्सट्रीम पेन, बॉडी फूल जाती है, जैसे दर्द में स्वेलिंग आ जाती है, तो वो भी ऑटोमेटिक हो जाता है, तो वो इम्पैक्ट आता है। और जैसे पूरी रात शरीर में तो सो रही हूँ, लेकिन मैं घूम कर आई हूँ तो सुबह थकावट, ऐसा लगता है नींद नहीं हुई है, तो वो पूरा बॉडी पे इम्पैक्ट आता है। सपने ना आए ऐसी कोई रेमेडी होती है कि? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपके दिमाग का वो ऊर्जा एक्टिवेटेड है और कहीं ना कहीं आपकी सोल आपको इंडिकेट करना चाहती है, तो हाँ, कुछ लोग हैं अफर्मेशन वगैरह के थ्रू डिक्लाइन, बार बार डिक्लाइन कर करके यू कैन स्टॉप इट, बट वो दैट इज नॉट अ गुड साइन, वो नहीं करना चाहिए। अगर वो चीज़ आपको है तो इसका मतलब ईश्वर की कोई इच्छा है इसके पीछे। अगर आप उसको डिनाइल मोड पे करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने कर्म में बाधा बन रहे हो, तो करना नहीं चाहिए। बट हाँ, देयर इज अ वन विधि जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑब्जर्व करिए, आप डिक्लाइन करते रहो, डिक्लाइन डिक्लाइन डिक्लाइन, एक टाइम पे आके वो सप्रेस हो जाती है। जब किसी की मृत्यु होती है तो पता होता है कि इसको आगे कौन सी योनि मिलेगी? नहीं, कब पता चलता है? उनकी मृत्यु के बाद जब आपके हिसाब किताब होता है, उसके हिसाब से आपके लिए डिसीजंस लिए जाते हैं, आपसे पूछा जाता है। मृत्यु के बाद आपको कौन सी योनि है उसके लिए? जन्म के समय तो पूछा जाता है, मृत्यु के बाद भी पूछा जाता है, जब आप दोनों टाइम पे कटघरे पे खड़े होते हो, जन्म में भी और मृत्यु पे भी। जी 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 बिल्कुल, आपने ये दोष करे हैं, आपके सामने लिस्ट आती है, उसके बाद उसके हिसाब से आपको चॉइसेस दी जाती है, फिर आप वो पूरा कर्म भुगतते हुए फिर आपको जन्म में फिजिकल बॉडी में आकर आप क्या पनिशमेंट, कैसे अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहते हो, कैसे रिलीज करना चाहते हो कि आप ये क्रिया दोबारा ना करो, ऐसा गलत काम दोबारा ना करो, उसके हिसाब से आपको जन्म दिया जाता है। फिर आप डिसाइड करते हो, आपके माँ बाप से पीड़ा मिल रही है, संतान से पीड़ा मिल रही है, पति से पीड़ा मिल रही है, कहीं ना कहीं आप खुद चॉइस करके आते हो उसको। तो मृत्यु के बाद अगर किसी को कटघरे में खड़ा किया गया तो सबसे लोअर योनि कौन सी है जो व्यक्ति जहाँ जा सकता है, और सबसे अच्छी योनि कौन सी है? योनि में अच्छा बुरा डिपेंड करता है उसके ऑरा के ऊपर, एज ए पर्टिकुलर उसके लिए क्या है वो हम नहीं डिसाइड कर सकते। किसी चीज के लिए कोई और चीज गलत होगी, किसी चीज के लिए कोई और चीज गलत होगी। इन जनरल आप लोअर और आप में इसमें काउंट नहीं कर सकते, लेकिन ये मतलब कि ये हमारा कृत्य ही नहीं है, ये ईश्वर का है, हमें इसमें पोक भी नहीं करना चाहिए। जैसे वो कहते हैं ना कि चंद्रगुप्त जब लेखा जोखा देखते हैं, जी, 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 उसी के बाद वही डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी योनि मिल रही है। जी, उससे वो देखो, आपका डिसीजन इज योर ओनली कर्म। तो भाई एज ए पेरेंट पनिशमेंट जैसे हम अपने बच्चे को देते हैं कि भाई तेरे को आज इतनी बार मारूंगा या इतनी डांट पड़ेगी, ऐसे वो हमारे आत्मा के साथ करते हैं, क्योंकि हमने वैसा कृत्य करा हुआ होता है। उसके बाद कुछ आपको चॉइसेस दी जाती हैं, उस चॉइसेस के अकॉर्डिंगली फिर आपका आगे डिसाइड होता है।
क्या एक ही आत्मा कई जन्मों से एक बॉडी को पोजेस कर सकती है? जैसे कि पिछले जन्म में बॉडी को पोजेस किया हाँ, हुआ कर था, सकती मृत्यु हो गई और उसके दोबारा जन्म लिया, सेम आत्मा पोजेस कर रही कर है? सकती है। कर सकती है। ऐसा कर क्यों सकती होता है कि सेम ही पोजेस वो आपकी सोल के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है। और उसे मुक्ति नहीं मिली? नहीं, तो अगर जब आपकी सोल के साथ वो कैरी फॉरवर्ड होकर आ रही है। और अगर ऐसी जब आपको पता चल रहा है कि किसी वजह से ऐसा हो रहा है, तो ऐसी कोई क्रिया होती है जिससे उसको मुक्ति दी जाए? मैं करती हूँ, मैंने कईयों के केस करे हैं। उससे मुक्ति मिल जाती है। अगर उसको मुक्ति मिलेगी तो वो दोबारा, एक तो जिस बॉडी को पोजेस किया हुआ है वो भी रिलीफ हो जाएगा। डिपेंड करता है उस सोल पे, वो सोल कितनी ढीठ है। अब कई सोल होती है मैं तो नहीं जाऊंगा, तो हमें उसको कैद करके रखना पड़ता है। अभी एक का कैद होकर रखा हुआ मेरे पास। कैद करके रखा है? हाँ। कैसे करते हो? मेरे को वैसे ही अभी आपने ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस करवा दिया। देयर इज अ विधि जिसमें हमें उसे बांध के रखना होता है कि वो उसके पास ना जाए जब तक कि वो अपने स्टबर्ननेस को ना तोड़े। तो वो स्टबर्ननेस तोड़ते हैं? हाँ, कई मुश्किल 2-3 है। साल बाद तोड़ ही देते हैं। तो फिर आपको पूरा उसके ऊपर कंट्रोल करके रखना पड़ता है। वो मेरे स्पिरिचुअल रूम में रहता है, इसलिए मेरे स्पिरिचुअल रूम में हर चीज छेड़ने की इजाजत नहीं है। ऐसे कुछ रिचुअल्स जो हमारी ऑरा को या प्रोटेक्शन करें, चाहे जैसे हम करते हैं ना, ट्यूसडे के दिन का रिचुअल है, सैटरडे का, कोई ऐसा रिचुअल ताकि हर कोई जो है व्यूअर्स एटलीस्ट अपने आप से कुछ तो प्रोटेक्शन करे अपनी। प्रोटेक्शन के लिए जैसे मैंने बोला, हमें आचार करना चाहिए, जैसे धूप बत्ती दिया, शंखनाद वगैरह तो हमें करना ही चाहिए। घर के बाहर आप पान के पत्ते की लड़ी लगा के रखो, और आम के पत्ते की लड़ी लगा के रखो, अशोका के पत्ते की लड़ी लगा के रखो, जिसमें आप सिंदूर की डॉट लगा के रखो, हल्दी कुमकुम की डॉट लगा के रखो। ये घर में एक ब्लेस एनर्जी को क्रिएट करती है। दूसरी बात यह है, मैंने एक स्प्रे बनाया है आपका, क्लेंजिंग स्प्रे और प्रोटेक्शन स्प्रे। तो आप वो भी कहीं बाहर जा रहे हो, आपको डेंसनेस फील हो रही है, आप स्प्रे कर सकते हो। इसके अलावा जाप जो है, जाप करो शाम के टाइम पे। आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का एंट्रेंस होने की इजी वो होता है, तो उस टाइम पे बड़े बड़े अच्छी तरीके से लाउड तरीके से मंत्र चला के रखो। बाहर के जूते घर के अंदर मत लाओ, घर के जूते बाहर मत लेके जाओ, बाहर की मिट्टी घर के अंदर मत लाओ। कुछ चीज़ें सेग्रीगेट कर लो, क्योंकि इन्हीं के थ्रू ये चीज़ें अंदर एंट्री करती है। अगर ये छोटी छोटी चीज़ों को हम फॉलो कर लेंगे ना, हमें मेजर दिक्कत नहीं होगी। पहले के लोग यही तो करते थे, तभी तो वो इतने प्रोस्पेरस थे, सैटिस्फाइड थे अपने लाइफ से। बस हमें थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है। हर किसी जगह पर जाकर एकदम से घर में नहीं घुसना है ना। ये कुछ चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। तुलसी पे दिया जलाना, ये कुछ चीजें हैं जो हमें कंटिन्यू फॉलो करनी चाहिए। आपने बात की तुलसी पे दिया जलाना, तो अभी कार्तिक मास, क्या इम्पोर्टेंस रहती है इसके लिए कि हमें दिया जलाना है? तुलसी आपके और हर कोई जला सकता है? हाँ, तुलसी आपके घर की लक्ष्मी होती है, ठीक है। वैसे ले लो तो एक मेडिसिन प्लांट भी होती है। तो उसकी जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं प्रोस्पेरस और पॉजिटिव तरीके से आपके घर में ब्लो करती है। उसका श्वास लेना आपके घर में आपके घर को शुद्ध करता है, पवित्र करता है, स्ट्रेंथनिंग करता है। किसी के घर में अगर तुलसी बार बार काली पड़ रही हो और मर रही हो, तो इसका मतलब 100% उसके घर में ब्लैक मैजिक है। आपके घर में अगर नेगेटिव ऊर्जा है, तो सबसे पहले आपके घर की तुलसी काली होनी शुरू हो जाएगी, पत्ते गिरने शुरू हो जाएंगे। बार बार तुलसी लगाओगे, बार बार तुलसी मर जाएगी। तो तुलसी लगाने के लिए कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है? कुछ नहीं, ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है। मैं डायरेक्शंस वगैरह पे उतना नहीं, मैं भाव पे करती हूँ, क्योंकि आजकल वो जगह है ही नहीं ना। अकॉर्डिंग टू शास्त्र तुलसी तो आपके आंगन में लगनी चाहिए, आंगन है कहाँ? है ही नहीं, सही में। अब तो छोटे छोटे फ्लैट्स हैं, तो 2 BHK 3 BHK। तो इसलिए ऐसे नहीं, आप तुलसी को, हाँ, लोग तुलसी को नीचे रख देते, तुलसी नीचे नहीं होनी चाहिए। आप कुछ रख के ऊपर वुडन का या वो मिट्टी के गुंबद से आते हैं, वो रख के आप तुलसी को उसके ऊपर ऊंचे में रखो तुलसी को। दैट इज द बेस्ट। और कुछ करने की जरूरत नहीं। आप दिया जलाओ, शाम को सुबह दिया जलाओ, प्रणाम करो, तुलसी पे थोड़ा थोड़ा पानी जल डालो, बेस्ट चीज है। मैम, इतना इंटरेस्टिंग रहा ना मेरे लिए ये पॉडकास्ट, और जो आपने अपना एनर्जीज के साथ कनेक्शन का करके दिखाया वो ज़्यादा रहा, बहुत अच्छा लगा, और होप कि व्यूअर्स को भी बहुत पसंद आएगा जी। आई होप सो। जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए कोई अच्छा सा मैसेज? मैं सबको सबसे बेस्ट एक ही मैसेज देती हूँ कि कभी भी अगर आपको अपने आसपास नेगेटिव या कभी भी आपको फील हो, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बोले, कभी डिनाई ना करें, क्योंकि हमें महसूस होता है, हर किसी के अंदर ये सिक्स सेंस होती है, बस हम टाल देते हैं। आप पॉजिटिव रहो,
ये सबसे अच्छी चीज़ है, लेकिन अपने अंदर की गट फीलिंग को कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए। और कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं हर किसी को सजेस्ट करती हूँ, अपने घर में एटलीस्ट आचरण रखो, धूप बत्ती दिया या हमेशा रखो, धूप बत्ती दिया शंखनाद, देखना आपके घर में धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। लास्ट जैसे दशहरा आएगा, दशहरे के लिए कुछ बता दीजिए कि इस दिन ये इनको जरूर करना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी हमारा दशहरा आ रहा है, तो दशहरे वाले दिन शाम को जब संध्या हो जाए, आप 5 नींबू लीजिए, 5 नींबू को क्रॉस फॉर्म में काटिए, उसके बीच में कपूर डाल दीजिए। उस कपूर को जलाकर अपने घर की 4 दिशाओं में, 4 अलग अलग कोनों में रख के, और जो 5वां नींबू है घर के सेंटर में यानी ब्रह्म स्थान में रखकर उसको पूरा जलने दीजिए। जब ये पूरी तरीके से जल जाए तब चौखट के बाहर एक दिया जला दीजिए। दिया सरसों के तेल का होना चाहिए। जला के वो सारे नींबुओं को इकट्ठा करके रात के 12 बजे अपने घर से उतार के एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम अपने घर से उतार लीजिए। मेन गेट से लेफ्ट साइड से चलते हुए राइट साइड से वापस एग्जिट। इस फॉर्म में अगर आप 3 बार घुमा देते हैं और उस नींबू को ले जाकर बाहर पेड़ के नीचे या कहीं पे भी रखाते हैं, अगर डंप कर देते हैं, बेसिकली कहीं कूड़ा घर में भी डंप कर देते हैं, तो जो भी एनर्जी आपके 4 दिशाओं में उस दिन होगी वो रिलीज हो जाएगी। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई। थैंक यू मैम। थैंक यू।